Hindu organisations, including the youth wing of VHP, undergo weapons training in preparation for a Muslim genocide. Narendra Modi's recent visit to Germany, where mainstream German television networks slammed the Indian Prime Minister for his crackdown on journalists, particularly those who report anti-Muslim hate crimes. In India, journalists frequently face police violence, attacks from political activists and criminals, as well as targeted hate campaigns. The Live TV, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर थे। उस दौरान इंडियन न्यूज चैनल ने तमाम तरह की तस्वीरें दिखाई कि कैसा उनका खुली बाहों से स्वागत हो रहा था, लेकिन कई तस्वीरों को इस बीच छिपा लिया गया था। साथ ही आज भी इस दौर में यह बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख कैसे बढ़ती जा रही है। कई देश उनका खुली बाहों से स्वागत करते हैं, लेकिन इन सब से इतर एक विदेशी पत्रकार ने पूरी पोल खोलकर रख दी है। बताया है कि कैसे जो देश में घट रहा है, इस देश में माहौल बना हुआ है, जो दौर चल रहा है, उसको लेकर कई देशों में खुलेआम हमारे देश की आलोचना की जाती है, प्रधानमंत्री की आलोचना की जा रही है, उनकी चुप्पी की आलोचना की जा रही है। विदेशी पत्रकार ने एक एक फैक्ट निकालकर जब सामने रख दिया तो छाती पीटने लगे हैं अंधभक्त। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन घटनाओं की, उन घटनाओं का जिक्र जो विदेशी पत्रकार सीजे वेरलमैन ने किया है। वेरलमैन आपको बता दें एक विदेशी पत्रकार है, कई तरह की जो अलग अलग देश है वहां जो घट रहा होता है उसको लेकर पूरा विश्लेषण सामने रखते हैं और उनका विश्लेषण मानक तथ्य और परख होता है, यानी कि तथ्यों के आधार पर यह तय किया जाता है कि आखिर क्या चल रहा है देशों में। और हमारे देश में जो कुछ चल रहा है उसको जब उन्होंने खोल कर रखा और उसको लेकर विदेशी पत्रकारों की तरफ से जो विदेशी और जो देश है तमाम देश उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है उसको भी उन्होंने सामने रखा है। सबसे पहले आप ये देखिए क्या लिखा है उन्होंने साफ तौर पर लिखा भी है कि कैसे मुसलमानों के नरसंहार के लिए उकसाया जा रहा है, चीजें की जा रही देश के अंदर। उन्होंने इस बात को लेकर एक वीडियो भी बनाई है और उसमें एक एक फैक्ट सामने रखा है। सबसे पहले ये सुनिए उनका, क्योंकि इंग्लिश में है उनका और फिर हिंदी में हम आपको बताएंगे वो कहना क्या चाह रहे हैं। सुनिए। Hindu organisations, including the youth wing of VHP, undergo weapons training in preparation for a Muslim genocide. दरअसल उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिंदुवादी संगठनों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है मुस्लिम नरसंहार के लिए। ये हिंदुवादी संगठन कौन कौन से हैं? वीएचपी का जिक्र किया उन्होंने, विश्व हिंदू परिषद का और बजरंग दल का जिक्र किया। लेकिन इन सब से इतर आपको याद होगा कैसे कर्नाटक के कोडगू में बाकायदा एक स्कूल के अंदर ट्रेनिंग दी गई थी। स्कूल के अंदर बाकायदा बजरंग दल के नेताओं ने जो लगातार जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग दी थी हथियार चलाने की। जो सीजे वेरलमैन कहते हैं वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि कैसे मुसलमानों के नरसंहार के लिए ये तमाम ट्रेनिंग की जा रही है खुलेआम डंके की चोट पर। लेकिन इस पर ना कर्नाटक की सरकार बोलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुंबई साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ नहीं बोलते और हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। इसको लेकर कड़ी आलोचना हो रही है कि आखिर ये तमाम चीजें देश के अंदर घट रही हैं कि स्कूल के अंदर बाकायदा ट्रेनिंग कैंप चला दिया जाता है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद हथियार बांट दिए जाते हैं, लेकिन चुप्पी साध कर रखी जाती है। आपको बता दें इस खबर में हुआ क्या था। इसमें यह हुआ है कि स्कूल के अंदर ट्रेनिंग दी गई, बजरंग दल के जो नफरती नेता हैं उन्होंने तमाम युवाओं को इकट्ठा किया, उनके हाथ में हथियार दिए, ट्रेनिंग दिलवाई और उसके बाद उनको त्रिशूल बांटे गए थे, हथियार बांटे गए थे। इसको लेकर जो एक जांच अधिकारी थे जयराम, जब वो इसको प्रोब कर रहे थे यानी कि जांच इसकी कर रहे थे और जो मामला दर्ज होने वाला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक और एमएलसी का नाम भी था और बजरंग दल के एक नेता का नाम था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी, तो आनन फानन में कर्नाटक सरकार के आदेश पर उस अधिकारी को उस जांच से हटा दिया गया और भेज दिया गया कहीं और कि आप ये काम मत करिए, ये ठीक काम नहीं है, क्योंकि बजरंग दल के बिना आधार नजर नहीं आता भारतीय जनता पार्टी का। यही चीज देखने को मिली वहां पर और इसी को लेकर आलोचना हो रही है विदेशों में। विदेशी मीडिया लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि पहली बात तो ये कि आखिरकार कैसे एक मुसलमानों के नरसंहार के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो सख्त कार्रवाई करने पहुंचता है उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है दोस्तों, इसके आगे भी कई तथ्य उन्होंने सामने रखे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जर्मनी के दौरे पर गए थे। आपको मालूम होगा यूरोप के दौरे पर गए थे, आपने तमाम न्यूज चैनल हमारे देश के देखे होंगे, तमाम मीडिया कर्मी जो एंकर स्टूडियो में बैठकर बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जरूरत नहीं होती है, टीवी डिबेट करते हैं और बीजेपी का पुरजोर पक्ष लेते हुए नजर आते हैं और तमाम चीजों की, तमाम दिक्कतों की, तमाम परेशानियों की जड़ कांग्रेस को बताएंगे, सपा बसपा यानी विपक्ष को बता देते हैं। भाजपा से सवाल नहीं करते, जबकि उनकी सरकार चल रही है, उनसे सवाल नहीं करते। यही एंकर तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे यूरोप दौरे के दौरान, जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे वहां जा रहे थे, लेकिन उन तस्वीरों से बचते नजर आए थे जिन तस्वीरों में वाकई आलोचना हो रही थी।
ऐसी ही तस्वीर का जिक्र किया जर्मनी के दौरे को। उन्होंने लिखा कि जर्मनी दौरे पर मोदी के दौरे की आलोचना कर दी जर्मनी मीडिया ने। ये बात सुन लीजिए उनकी। There are many examples, but let's start with Narendra Modi's recent visit to Germany, when mainstream German television networks slammed the Indian Prime Minister for his crackdown on journalists, particularly those who report anti-Muslim hate crimes. तो बाकायदा एक स्क्रीनशॉट भी उनके आपने स्क्रीन पर देखा होगा। सीजे वेरलेमैन जो एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बाकायदा बताया कि कैसे जर्मनी के दौरे पर गए थे, यानी यूरोप के टूर पर थे और कई देशों का दौरा किया था। उस दौरान जब जर्मनी गए थे तो जर्मनी की मीडिया ने बाकायदा उनकी कड़ी आलोचना की थी कि जिस तरह के हालात मुसलमानों को लेकर देश के अंदर बने हुए हैं, भारत के अंदर बने हुए हैं, उसको लेकर कड़ी आलोचना जर्मनी की मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। लेकिन कहीं भी ये बताया नहीं गया। जो तमाम पत्रकार वहां पर पहुंच रहे थे वो तमाम अखबार पढ़ कर सुना रहे थे कि कैसे स्वागत किया जा रहा है, जबकि मिल कहीं कुछ नहीं रहा था। लेकिन इस दौरान जर्मनी की मीडिया ने जो आलोचना की थी, जो सवाल उठाए थे, उसको दबाने का काम हमारे देश की मीडिया ने किया। एक महिला पत्रकार का भी जिक्र करते हैं। वो महिला पत्रकार साफ तौर पर बता रही हैं कि जैसे अभी प्रेस स्वतंत्रता की जो एक लिस्ट जारी हुई, उसमें हम पायदान दर पायदान नीचे आते चले गए। जो स्थान हमारा कभी और हुआ करता था, उछले स्तर पर हुआ करते हैं, आज हम निचले स्तर पर पहुंच गए। और उसकी वजह क्या है, पहले महिला पत्रकार के मुंह से सुन लीजिए। India, journalists frequently face police violence, attacks from political activists and criminals, as well as targeted hate campaigns. That places India as down as 142 out of 180 countries when it comes to press freedom. Reporters Without Borders squarely places the blame for this on Prime Minister Narendra Modi's government. The group says that under him, journalists have been attacked and intimidated to toe the line and not criticize the government, which could get them labelled as anti. तो सुना आपने, उन्होंने महिला पत्रकार ने ये पूरे तरीके से बताया है कि कैसे एक प्रेस स्वतंत्रता की जो लिस्ट जारी होती है पूरे दुनिया की, उसमें ये बताया गया कि हमारे देश की मीडिया कैसे धीरे धीरे अपना आधार और अपनी चीज़ें खोती जा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सब तो लगे हुए हैं दरबार के सामने मत्था टेकने में, घुटने टेकने में, उनके बारे में चापलूसी करने में, और जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन्हें एंटी नेशनलिस्ट बता दिया जाता है। यानी मुसलमानों के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, इस मुद्दे को जो चैनल उठा लेता है तो उस चैनल को घोषित कर दिया जाता है ये तो एंटी नेशनलिस्ट है, यानी राष्ट्र विरोधी है, और इसी आधार पर चल रहा है। इसको लेकर भी कड़ी आलोचना विदेशों में हो रही है। और जो ताज़ा लिस्ट प्रेस की आज़ादी को लेकर जारी हुई थी, उसमें हमारा पायदान दर पायदान हम नीचे आ रहे हैं। ये हालात बन गए। इसमें एक और मुद्दा उन्होंने उठाया कि यूरोप दौरे के दौरान जब वो डेनमार्क गए थे, आपको मालूम होगा कई देशों का उन्होंने दौरा किया था, उसमें कनाडा भी गए थे, ब्रिटेन भी गए थे और डेनमार्क भी गए थे। डेनमार्क का उन्होंने जिक्र किया कि डेनमार्क में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो तमाम तस्वीरें आपने हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल्स पर देखी होंगी, तमाम देखी होंगी, कैसे क्या हो रहा है, जोर शोर भव्यता के साथ स्वागत, तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वहीं पर जो वहीं के नागरिक जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर आलोचना कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन तस्वीरों को भारतीय मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने दिखाया है। पहले सुन लीजिए, देख लीजिए। And when Modi visited Denmark during the second leg of his European tour, a major Danish television network broadcasted anti-Modi protesters who warned Muslims are being pushed to the brink of genocide. Alina Kala, why are you here demonstrating this evening? Under Prime Minister Modi, India is being pushed to the brink of a genocide. India is no longer a democracy because of him, but an electoral autocracy. And members of his party are calling for genocide, but he is not condemning it. That's why we're protesting. तो देखा आपने, ये जो दिखाया उन्होंने, उसमें क्या है उनका कहना है, हम हिंदी में आपको बता देते हैं। इनका कहना है कि डेनमार्क पर गए थे मोदी, तो डेनमार्क में पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, क्योंकि मुस्लिम विरोधी जो नीतियाँ देश के अंदर चल रही हैं और उस पर चुप्पी साध रखी है प्रधानमंत्री ने। मोदी साहब कुछ बोलते नहीं। अभी तक आपने एक ट्वीट नहीं देखा होगा, इसी को लेकर नाराजगी है। जो नाराजगी है विदेशों में जो छवि बनती नजर आ रही है वो ये है कि अगर कुछ घट रहा है, क्योंकि देखिए देश किसी पार्टी के विचारों से नहीं चलता, बल्कि देश चलता है सीधे तौर पर इस बात को लेकर कि भाई ये बताइए आपका जो कानून बना हुआ है उसका कानून का कितना पालन हो रहा है, संविधान जो है उस संविधान का कितना पालन हो रहा है। क्योंकि आप जब कर्नाटक में जाते हैं, हिजाब वाली लड़कियों को परेशान कर रहे थे, छेड़ रहे थे, जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया। जब जालीदार टोपी पहनकर एक बच्चा जा रहा होता, उसकी टोपी नोच ली जाती है, तो तब भी कोई ट्वीट नहीं किया था। आपको याद होगा जैसे रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर लगातार टारगेट करने का काम किया जा रहा था मुसलमानों को, तब कोई ट्वीट नहीं किया। त्रिपुरा में जिस तरह के हालात बने हुए थे, तब कोई ट्वीट नहीं किया गया, कोई संवाद नहीं किया गया, कोई कार्रवाई की बात नहीं की गई। धर्म संसद हरिद्वार के अंदर होती है, मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र किया जाता है, तब भी कोई ना ट्वीट किया, ना कोई कड़ी निंदा की गई, और ना ये कहा गया कि ऐसे गुंडे लफंगों को, मवालियों को जेल के अंदर ठूस देना चाहिए। और इसी को लेकर अब विदेशी मीडिया सवाल उठाने लगी कि भारत के अंदर यानी हमारे देश के अंदर मुस्लिम विरोधी जो माहौल बनने लग गया है, उस पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी है वो घातक है, और विदेशी मीडिया की तरफ से अब जमकर आलोचना भी हो रही है। नमस्कार। द
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।